लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब पीछे भी कार लगी हुई है और आपको जल्दी से बढ़ाना है तो आपको एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। अब देखिए जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां पहली ब्रेक लगा लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग बिजी रोड पर चलाएंगे और थोड़े बहुत जाम में भी चलाएंगे और मुझे लगता है आई होप बहुत ज्यादा जाम मिलेगा आगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, सबको समझ में आ जाएगा। नीचे आपके पैडल्स हैं, मेरा क्लच दबा हुआ है, हल्का हल्का मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक्सीलेटर लिया। कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया जाता है, सीधी सी बात है, जैसे आप चला रहे हो आपको एकदम से उठानी है तो एक्सीलेटर लिया और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, एक्सीलेटर लिया और धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। ठीक है, अभी इस टाइम मैंने क्लच को छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा सिर्फ टच है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या मुझे डर लगेगा तो मैं क्लच को दोबारा दबाऊंगा। ठीक है, गियर चेंज करने के लिए भी अब देखिए यहाँ पर क्या ये बाइक वाला है, एकदम से निकाली इसने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि आपको क्लच के ऊपर टच बनाए रखना है अपने पैर को। ठीक है, ये देखो ये वाला बाइक वाला था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपको बचना है, अपने आप को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। तीसरे गियर पर है अभी इस टाइम। धीरे धीरे देखिए, एक्सीलेटर लिया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक्सीलेटर को बस 1% ज्यादा लेना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। गाड़ी कब बढ़ेगी, वो एक बाइटिंग पॉइंट पकड़ लेगी कि हाँ अब मुझे गाड़ी आगे बढ़ेगी। वो बाइटिंग पॉइंट पर ही गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, स्लो 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 स्लो। अब देखिए मैंने क्लच दबाया और दूसरा गियर लगाया, स्लो स्लो। आप देखिए जगह मिलेगी तो यहाँ पर उसने ट्रैक्टर वाले ने हाथ दे दिया था कि आप निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे जैसे जगह मिलती रहती है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। अगर आप अंदर घुसोगे तो आपको अब देखिए ये बाइक वाला ये किनारे हो गया अपने आप, वो ऐसा तो नहीं बीच से आया। ठीक है, अब वो क्या जब भी निकालेगा तो वो इसी सोच के साथ तो निकालेगा, हाँ मेरी बाइक निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपकी तो कार निकलेगी ही निकलेगी, बस बशर्ते आपकी कार स्लो होनी चाहिए। स्लो से क्या है कि दूसरा बंदा और आप भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ आपकी कार निकल जाएगी या नहीं निकल पाएगी, और दूसरा बंदा भी ये सोचेगा कि हाँ ये जो कार चल रही है मैं कितने टाइम पर मैं अपनी बाइक निकाल लूँ। ठीक है, इसलिए आपको स्लो चलानी है। ठीक है, शुरू में तो यहाँ पर देखिए तीसरा गियर लगा हुआ है। ठीक है, हल्का सा लेग की तो हल्का एक्सीलेटर ज्यादा लिया और क्लच को धीरे धीरे छोड़ा। देखिए अगर आपने एक्सीलेटर को ज्यादा लिया है तो 2000 आरपीएम के पास चला जाएगा कांटा। ठीक है, इसलिए कभी भी उठाओ तो ऐसे उठानी है कि बाहर वाले को आवाज ना आए और अपने आप को भी आवाज ना लगे कि हाँ आपकी कार को में ज्यादा आवाज हो रही है। ठीक है, एक्सीलेटर को लेते हुए। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। स्लो स्लो देखिए, आराम से चलाएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि एक हाथ से चलानी है दोनों हाथों से। देखिए दोनों हाथों से चलानी है और स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है बिल्कुल हल्के मिजाज में। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल काट पाओ। ठीक है, ऐसे अगर पकड़ोगे ना बिल्कुल टाइट होके ग्रिप बना के पकड़ोगे तो अब मोड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि फिर ग्रिपिंग छूटेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसी दूर से जगह दिख रही है मेरी कार निकल जाएगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट जजमेंट देखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, लेफ्ट जजमेंट कहाँ पे आता है, जहाँ क्लोज होता है, जैसे आप गाँव में थोड़ा सा टर्न कर रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह पे टर्न कर रहे हो जहाँ बिल्कुल क्लोज से हो। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा निकल जाएगा, मुझे पता है कि दूर से कार निकल जाएगी। और यहाँ पर इसलिए और नहीं, ये बीच वाला देखना चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे ये वाला देखोगे एरिया कि आपकी कार निकलेगी या नहीं निकलेगी तो ऐसा होगा कि शुरुआत में देखिए आपका दिमाग होगा बिजी। कैसे होगा कि पीछे वाले भी चल रहे हैं, आपका दिमाग वहां भी होगा कि हाँ पीछे जाम लगा हुआ है। ठीक है, अभी इस टाइम मेरे पीछे कार चल रही है, बाइक चल रही है, रिक्शा चल रहा है। ठीक है, तो पीछे तो बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, स्लो स्लो चलानी है। सबसे जरूरी तो यही है कि स्लो स्लो चलानी है। जब आपने कार सीखी होगी तो 20 दिन में आपको कॉम्बिनेशन आ गया होगा। ठीक है, कोई हॉर्न पीछे से दे रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जगह है इधर से। देखिए कभी कभार क्या है कि सामने से जगह होती है और कभी कभार तिरछे से जगह होती है जब आप मोड़ रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बस वैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ानी है। ठीक है, हॉर्न देंगे। ठीक है, चौराहे वगैरह पे कभी भी हो हॉर्न देंगे। तो जब आप शुरुआत में सीख रहे होगे तो कॉम्बिनेशन तो आ ही जाएगा। तो कॉम्बिनेशन पे ध्यान जो है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, कहीं आपकी कार रुक ना जाए। सबसे पहले क्लच दबाओगे फिर ब्रेक लगाओगे। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन पर ध्यान जाएगा और एक सामने ध्यान जाएगा।
ठीक है। लेकिन एक इसके अलावा और भी चीजों पर ध्यान जाता है, जैसे पीछे हॉर्न, जैसे पीछे गाड़ी वाले हॉर्न दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ, आप अपनी कार को चला रहे हो, ठीक है, सामने से कोई आ जाए अचानक से, आपके मन में कई तरीके के डर होते हैं, इन सब चीजों से आपको डर लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे जगह है वैसे वैसे हम लोगों ने आगे बढ़ाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसी सिचुएशन में जो नए लड़के होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्रेक लगा लिए, दूसरा गियर कर लिया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, इतना क्या, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे जगह मिल रही है वैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, स्लो स्लो। अब देखिए पहली ब्रेक लगा लेंगे, पास में जाके ब्रेक लगाओगे तो काटने में प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी मैंने जस्ट काटी हुई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर वो मुड़ रहा है तो पहले से ही ब्रेक लगा लो, ठीक है, क्लच दबाया, तीसरा गियर लगाया, ठीक है। अब आप अपने क्लच को छोड़ सकते हो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्लो 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 स्लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। हाँ, सबसे जरूरी चीज मन शांत रहना चाहिए, ठीक है। कार चलाने का मतलब क्या, ये नहीं है कि बस आपने चला लिया, बस होतेले जा रहे हो, बस चलाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कार को क्या है, मन शांत करके ही चलाना है। इसका रीजन ये है कि अगर कोई सिचुएशन में आप फंसते हो, ठीक है, तो आप सोच लोगे अगला स्टेप क्या बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम आराम से चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्लो, ठीक है। अब देखो इस कार यहाँ रोक दी, पहला गियर कर लिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे काटी, हल्की सी काटी क्योंकि जगह थी यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, स्लो 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 बढ़ाएंगे, आराम से बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्लो स्लो। अब देखिए जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखो इतना सब कुछ निकल रहा है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ब्रेक लगाने, जैसे जब जगह मिलेगी तब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये बाइक वाला आ रहा है, ठीक है, वो अपना जगह चला जाएगा, लेकिन आपको स्लो रखनी है, स्लो, बिल्कुल स्लो। अब देखो ये निकाल रहा है, ठीक है, पहला गियर किया, ज्यादा एक्सीलेटर लेके उठाना है। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी भरी रोड पर या फिर जाम में क्या है कि ज्यादा एक्सीलेटर लेना है, ठीक है, ज्यादा एक्सीलेटर लोगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे तो कार जल्दी उठ जाएगी, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, अगर इस सिचुएशन में क्या है कि बड़ी कार होती है आपकी, तो क्या है कि क्लच को छोड़ने पर ही आपकी कार उड़ जाएगी बाइटिंग पॉइंट पर आते हुए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब पीछे भी कार लगी हुई है और आपको जल्दी से बढ़ाना है तो आपको एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। आप उसका इंतजार मत करिए कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे तब मेरी कार बढ़ेगी, ये सारी चीजें नहीं काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। जाम में ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं, चलती फिरती रोड पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लच को छोड़ दिया, बस टच है ऊपर और एक्सीलेटर दबाया, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही हुई। अब देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लच दबाया क्योंकि मुझे ब्रेक लगाने हैं, इस वजह से जैसे जैसे स्लो होगी उस हिसाब से मैं अपना गियर भी चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा गियर किया, देखिए, ठीक है, एक्सीलेटर लिया, हल्का सा वो उस बाइटिंग पॉइंट पे आते हुए गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी जब आप अपना क्लच को छोड़ोगे। देखिए एक्सीलेटर लिया, क्लच को छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट पे जैसी आएगी कार आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा गियर लगा होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपका क्या है, जितना ज्यादा गियर लगा होगा उस हिसाब से आपको ज्यादा एक्सीलेटर। अब देखिए यहाँ पे रोक दी, ठीक है, पहला गियर लगा हुआ है, एक्सीलेटर ज्यादा लिया, ठीक है, आराम से उस बाइटिंग पॉइंट पे आते हुए जब आपका क्लच पहुंचेगा ना तो गाड़ी अपने आप उठ जाएगी, ठीक है, आगे चलने लगेगी, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। स्लो 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 देखिए आराम से, ठीक है। यहाँ पे दूसरा गियर लगा हुआ है, क्लच दबाया, स्लो 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 स्लो। अब देखिए कितनी जगह है, मुझे दिख रहा है दूर से निकल जाएगी, ठीक है। तो रोड पर चलाने का रूल रेगुलेशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कोई, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने पहली ब्रेक लगाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए उधर से टेम्पू वाला था बहुत तेज, ठीक है। लोगों का अगर प्रेडिक्शन अगर गलत जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि मेरा ई रिक्शा नहीं कट पाएगा तो वो भिड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लच दबाया, तीसरा गियर लगाया, ठीक है। अब देखिए ये कार वाला बहुत देर से हम लोगों के पीछे चल रहा था, ठीक है।
अब ये इसको जगह मिली तो ये आपने आराम से निकाल लिया। ठीक है, आप नहीं निकालना। ठीक है, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप मेरा बाईपास वाला वीडियो देखोगे। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि आपकी महारत स्पीड पे हासिल नहीं है अभी। अब आपकी महारत है 30 की स्पीड पे, आप 40 की स्पीड चलाओगे तो आपका स्टीयरिंग इधर उधर होगा। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना। अब यहाँ पर देखो मेरा क्लिच दबा हुआ नहीं, सिर्फ टच है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितनी स्पीड चाहिए उस हिसाब से मैं एक्सीलेटर लूंगा। ठीक है, स्लो 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 आराम से। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आया हो समझ में तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।